बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फिज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कि जी ऑपोजिशन ने कमर कस ली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ, उनकी हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि वो कह रहे हैं जी हम हर हाल में इस हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। एक जानिब आप देख रहे हैं कि जी सड़कों पर आने की बातें हो रही है, कोई महंगाई मार्च करना चाह रहा है, कोई लॉन्ग मार्च करना चाह रहा है, इन हाउस तब्दीली की बात हो रही है, तहरीक अदम एतमाद के लिए तमाम मुलाकातें हो रही हैं, कभी किसी की किसी से मुलाकात हो रही है, किसी की किसी से मुलाकात हो रही है। शहबाज शरीफ साहब की इससे और मरियम नवाज से मुलाकात हुई, जरदारी साहब की और बिलावल साहब की, उसके बाद फिर चौधरी बिरादरान से मुलाकात हुई, जरदारी साहब की कहाँ नौयत की मुलाकात, उसके बाद MKM वालों ने मुलाकात की चौधरी बिरादरान से। इसके साथ साथ अब एक अहम जो मुलाकात अब कुछ दिनों में एक्सपेक्टेड है वो जी मुलाकात है चौधरी बिरादरान से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात। अब ज़रा समझिएगा कि चौधरी बिरादरान जो कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन हुकूमत से नाराज़ भी रहते हैं, नालां भी रहते हैं, उनको बहुत से गिले शिकवे हैं हुकूमत से। अब चौधरी बिरादरान से पहले तो जरदारी साहब की मुलाकात होना ये बड़ी अहमियत की हामिल है, और जिस तरह उन्हें अदम एतमाद की तहरीक के लिए बाकायदा कहा गया कि हमारा साथ दें, और जो अंदर की खबरें थी वो तो यही थी कि जरदारी साहब बार बार उनको उकसाते रहे, कन्विंस करते रहे प्यार से, मोहब्बत से, जिसमें भी अंदाज़ होता है कि जी आप हमारा साथ दें, लेकिन उन्होंने खुलकर ना साथ देने की बात की। लेकिन जो चौधरी साहब ने ये कह दिया कि जी कुछ बनकर पक कर तैयार हो जाए, फिर हम देखेंगे कि हमने क्या करना है, तो इसका मतलब है कि वो एंड टाइम पर साथ दे भी सकते हैं और वो साथ नहीं भी दे सकते। यानी चौधरी साहब बड़े स्मार्ट पॉलिटिशियन है, मेरी नज़र में बड़े समझदार, मंझे हुए, बड़े मैच्योर, सियासत की समझ बूझ रखते हैं, तजर्बाकार हैं, बहुत ही समझदार, कि उन्होंने हुकूमत को भी हाथ में रखा और उन्होंने जरदारी साहब को भी हाथ में रखा। ग्रीन सिग्नल किसी को नहीं दिया, लेकिन एक होता है कि एक लाल बत्ती होती है, एक येलो बत्ती होती है और एक होती है ग्रीन बत्ती। ना उन्होंने लाल बत्ती दिखाई ना उन्होंने ग्रीन बत्ती दिखाई। येलो पे रहने का मतलब ये होता है कि येलो कभी भी ग्रीन हो सकती है, लेकिन अभी इसको ग्रीन ना समझे, अभी ये येलो ही है। अच्छा जी, अब जो मुलाकात अगर शहबाज शरीफ साहब की भी हो जाती है चौधरी बिरादरान से, तो देखा जाएगा कि अब ये ऊँट किस करवट बैठता है। फिर एक जहांगीर तरीन साहब की जो मुलाकात एक्सपेक्टेड है शहबाज शरीफ साहब से, ये बड़ी अहम मुलाकात होगी। अच्छा, वो हम देख रहे हैं दूसरी तरफ जो हुकूमत का कॉन्फिडेंस है, खासतौर पर वज़ीर आज़म साहब का, वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। यानी किसी भी किस्म की घबराहट नज़र नहीं आती, किसी किस्म की कन्फ्यूजन नज़र नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। अब ये जो अवामी राब्ता मुहिम के अवाम में निकल कर उनसे बात की जाएगी, देखा जाएगा कि अवाम का कितना एतमाद है प्राइम मिनिस्टर साहब पर। आज भी अवाम क्या वाकई अपने कप्तान के साथ उसी तरह खड़ी है जिस तरह खड़ी थी उनके वज़ीर आज़म बनने से पहले। अच्छा, महंगाई आपको पता है कैसी चीज़ है कि जो आवाम की बाकी दुखती रह गए, और आपने देखा होगा ऑपोजिशन जब भी बात करती है तो वो महंगाई को दरमियान में ज़रूर लेकर आती है। यानी महंगाई कार्ड एक ऐसा कार्ड है, एक ऐसा पत्ता है जो कि कैश करवाया जा सकता है, क्योंकि सबको पता है कि एक महंगाई ऐसी चीज़ है जिस पर आवाम की जो आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, या आवाम अगर आप चाहते हैं कि आवाम आपके साथ हो, तो आवाम का दिल जीतने के लिए महंगाई पर जो जितनी बात करेगा ऑपोजिशन में से, आवाम को कहीं ना कहीं वो अच्छा लगेगा, क्योंकि आवाम को लगेगा हमारे शायद बराबर का शरीक है, हमारे दुख में, हमारे दर्द को एटलीस्ट ये बंदा महसूस कर रहा है। अब ये अल्लाह जाने कि वो उसकी नीयत क्या है, वो आवाम का कंधा इस्तेमाल कर रहा है, वाकई इसको आवाम का दुख दर्द है, या फिर वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आवाम का जो महंगाई कार्ड है इसका इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, बहरहाल अभी जो इमरान खान साहब ने अपनी टीम का हौसला बुलंद करने के लिए कह दें कि जब भी किसी को इनाम दिया जाता है, जब भी किसी को अवार्ड दिया जाता है, या जब भी किसी को आप तारीफ़ी जो असनाद हैं या सर्टिफिकेट देते हैं उसकी परफॉर्मेंस पर, उसकी कारकर्दगी पर, उसके दो मकसद होते हैं। एक मकसद ये होता है कि आप किसी का मोराल बुलंद करें, किसी को अप्रिशिएट करें, जी आपने बहुत अच्छा काम किया, हम बहुत मुतमईन हैं। दूसरा ये होता है कि फ्यूचर के लिए उसकी भी आप एक तो हौसला अफजाई करें कि आपने अच्छा काम किया, हम मुतमईन हैं, और ये आपको हम एक अप्रिसिएशन लेटर दे रहे हैं, या तारीफ़ी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, या अवार्ड दे रहे हैं, ट्रॉफी दे रहे हैं, ताकि आपका हौसला बुलंद और आप इससे भी बेहतर परफॉर्म करें। इसके साथ साथ पैगाम उन लोगों के लिए भी होता है जो वो सर्टिफिकेट हासिल करने में या वो अप्रिसिएशन हासिल करने में पीछे रह जाते हैं, नाकाम रह जाते हैं, तो उनके लिए भी ये एक हेल्दी कंपटीशन कह लें कि जब आप भी मेहनत करेंगे तो आपको भी सबके सामने इसी तरह तालियों की गूंज में ये सर्टिफिकेट या इनाम या ये तारीफ़ी इसनाद है, इससे नवाजा जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस पर आपको अप्रिशिएट किया जाएगा सबके सामने। अब जब मज़े की ज़रा कहानी सुनिएगा, हुआ क्या कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपनी टीम का समझ लें मोराल बुलंद करने के लिए, एक हेल्दी जो कंपटीशन है उसकी बुनियाद रखने के लिए, जो अप्रिसिएशन के लिए उन्होंने जी अपनी टीम के 10 जो बेहतरीन वजारतें हैं, टॉप 10 खिलाड़ी कह लें, टॉप 10 वजारतें कह लें, उनकी कारकर्दगी पर जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई उनको जो तारीफ़ी सर्टिफिकेट हैं वो दिए। ये तकरीब मुनक्किद हुई, ज़रा वो 10 लोग हैं, ज़रा उनका भी नाम सुन लें। और हैरानी वाली बात है कि जरा अपोजिशन तो कह रही कि ये मजाक है। शहरी रहमान साहिबा की मैं बात सुन रही थी, उन्होंने कहा तो बहुत बड़ा मजाक की है, क्या कारकर्दगी है, क्या परफॉर्मेंस है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन जो अंदर के लोग, PTI के लोग इस तकरीब के बारे में, या जो ये 10 टॉप जो वजारतें हैं जिनको अप्रिशिएट किया गया कि आपकी परफॉर्मेंस
बहुत अच्छी थी, जो आपको टारगेट दिया गया, जो सेट किया आपने अचीव किया, तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। अंदर के कुछ लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं, जैसे कि मैं सुन रही थी अली मोहम्मद खान साहब को, उन्होंने वाज़ेह ये लफ्ज़, ये स्टेटमेंट उनकी ज़रा सुन लीजिएगा। वो कहते हैं, उनका जुमला कि जी जो वुज़रा जिम्मेदारियां अदा नहीं करते हैं वो अवार्ड के हकदार ठहरते हैं। यानी अली मोहम्मद खान साहब के बकौल के जिन जिन वुज़रा को अवार्ड मिले हैं, जो हकदार हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब सुन लें कि जो 10 लोग हैं जिनको इनाम मिला है वो कौन कौन से लोग हैं जी, जिनकी वजारतों ने अच्छा परफॉर्म किया, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में नंबर 1 मुराद सईद साहब की जो वजारत मुवासलात है वो है जी, मुराद सईद साहब नंबर 1। असद उमर साहब की जो वजारत मनसूबाबंदी है वो दूसरे नंबर पर है, और सानिया नश्तर की समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तख़फ़ीफ़ गुरबत की जो वजारत है वो तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर हैं जी शफ़क़त महमूद साहब की वजारत तालीम। इसके साथ शेर मज़ारी साहिबा की वजारत इंसानी हकूक़ 5वें नंबर पर है। खुसरो बख्तियार की वजारत सनत व पैदावार 6ठे नंबर पर है। मोइद यूसुफ की वजारत कौमी सलामती 7वें नंबर पर है, और वज़ीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की जो वजारत है वो 8वें नंबर पर है। 9वें नंबर पर है जी शेख रशीद साहब की वजारत दाखिला, और फ़खर इमाम की नेशनल फूड सिक्योरिटी की जो वजारत है वो 10वें नंबर पर है। अच्छा, ये एक मज़े की बात इसमें एक और ये हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब ने तकरीब में जो इनाम हासिल ना करने वाले वज़रा हैं उनकी अदम शिरकत के बारे में उन्होंने एक बात कही। जो ये मुआवने ख़ुसूसी हैं अरबाब शहजाद साहब, उन्होंने उनसे कहा, जिन्होंने ये तमाम लोगों को बताया जी आप लोगों को ये इनामात मिल रहे हैं या ये जो लिस्ट बनाई गई, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने अरबाब साहब से कहा कि आपने गलती ये कर दी है कि आपने जो टॉप 10 वजारतें थीं या जो जो इनाम का हकदार ठहरा था या जिसको ये सर्टिफिकेट मिलना था, आपने उनको बता दिया। अगर आप ना बताते तो बाकी जो लोग रह गए हैं, जो नहीं आए हैं, तो वो भी शिरकत कर लेते। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर आपके साथियों में से चले 10 वजारतों को या 10 मिनिस्टर्स को कारकर्दगी पर, परफॉर्मेंस पर अप्रिशिएट किया गया है, उनको अगर आप उनके लिए तालियां बजाने के लिए चले जाते, जिनको नहीं किया गया या जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिला, जो विनर्स लिस्ट में नहीं थे, तो अगर आप अपने साथियों के लिए तालियां बजाने के लिए चले जाते तो क्या ही बड़े ज़र्फ़ का आप लोग मुजाहरा करते। लेकिन अब यहाँ से ज़रा सीखिएगा कि PTI के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने PTI के साथियों की जो कामयाबी है उस पर शायद ताली बजाने के लिए भी वहाँ पर नहीं गए, उसको अपना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ समझते हैं। ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और शौकत तरीन साहब जो कि कामयाब नहीं हो सके, जिनको ये जो तारीफ़ी सर्टिफिकेट हैं ये नहीं दिए गए, इस पर कुछ लोग बात कर रहे थे। अच्छा, शौकत तरीन साहब के हवाले से तो मेरी ये राय है कि जी वजारतें जो हमारी ख़जाना है, जब से PTI की गवर्नमेंट आई है, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग अगर मैं कहती हूँ क्योंकि वजारत की कुर्सी है ना इस टाइम पे, वो ख़जाना की है। क्योंकि आपके सामने के कितने लोग चेंज हुए, कितने चेहरे तब्दील हुए, लेकिन किसी से भी कोई मुतमईन ना हो सका। अब ये जो शौकत तरीन साहब हैं, उन्होंने शायद बाकियों की निस्बत अच्छा परफॉर्म किया होगा क्योंकि तजर्बाकार हैं, एक्सपीरियंसड हैं। ग्रोथ रेट के हवाले से जो खबरें सामने आती हैं, मईशत के हवाले से जो खबरें सामने आती हैं, वो इनके आने के बाद बेहतर सामने आती हैं। लेकिन महंगाई है, और महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो आवाम की दुखती रह गया। तो मेरे ख्याल से शौकत तरीन साहब को अगर ये सर्टिफिकेट मिल जाता तो फिर आवाम को अपने खिलाफ करने वाली बात थी कि अपोजिशन ऑलरेडी खिलाफ है और बार बार महंगाई का पता ही खेल रही। तो महंगाई जो है उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट जिस मिनिस्ट्री को लिंक किया जाता है वो वजारत ख़जाना ही होती है। अगर शौकत तरीन साहब को ये इनाम या ये जो सर्टिफिकेट दे दिया जाता तो फिर आवाम को नाराज़ करने वाली बात थी कि जी आपने इतनी महंगाई होगी और ये जो वज़ीर ख़जाना है इनको आप नवाज रहे हैं, इस जो तारीफ़ इसनाद है। अच्छा चलो, उनको तो नहीं मिला, लेकिन फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी साहब, अब फवाद चौधरी साहब से मुझे 100 इख्तलाफात हों, लेकिन फवाद चौधरी साहब मेरे ख्याल से उनकी कारकर्दगी, वो जब टीवी पर आते हैं इमरान खान साहब को और अपनी जो पार्टी है उसको बड़ा अच्छा डिफेंड करते हैं। तो मेरे ख्याल से इन 10 नामों में अगर फवाद चौधरी साहब का भी नाम होता, ये मैं बिल्कुल मेरिट पे बात कर रही हूँ, मुझे उनसे 100 इख्तलाफात हों, लेकिन यहाँ पे अगर 10 लोगों में उनका नाम होता तो शायद गलत ना होता। अच्छा, उन्होंने बड़े अच्छे ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया, उन्होंने एक ट्वीट किया जी, उन्होंने कहा है कि जी फवाद चौधरी साहब ने कि जी वज़ारत इत्तलात इसलिए बेहतरीन कारकर्दगी वाली वजारतों में जगह नहीं बना सकी है क्योंकि कारकर्दगी उन प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद से जांची जाती है जो वजारत वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को देती है। और फवाद चौधरी साहब ने मज़ीद ये कहा है जी मैं कुछ मनसूबों में रद्दोबदल किया मैंने जो मेरे ख्याल में ज़्यादा सूदमंद साबित होंगे और अगली दफ़ा इंशाल्लाह बेहतरीन वजारतों में शामिल होंगे। ये बड़ी मेचोरिटी का उन्होंने सबूत दिया है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब, फ़ॉरेन जो मिनिस्ट्री है मेरे ख्याल से एक बेहतरीन जो बड़ी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, जिस तरह वजारत दाखिला कह लें, इसी तरह जो वजारत खारजा है ये बेहतरीन और बड़ी मिनिस्ट्रीज़ में शामिल
शामिल होती है कि आपके पाकिस्तान से बाहर जो बाकी ममालिक हैं उनके साथ कैसे ताल्लुकात होंगे। अब जो हमारी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है या ख़ासतौर पर मैं फ़ॉरेन अफेयर्स की बात करूँ तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने जितना अच्छा फ़ॉरेन अफेयर्स में परफॉर्म किया है शायद किसी भी वज़ीर आज़म ने नहीं किया होगा। कैसे? क्योंकि जो बाहर जाके आपके बाकी ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, जब इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके इमरान खान साहब बात करते हैं, ख़ासतौर पर बगैर चिट के अपने दिमाग से अपने विजन का इजहार कर रहे होते हैं, फिलबदी बात कर रहे होते हैं, फिर वहाँ पे जो इंटरनेशनल मीडिया कवरेज देता है, फिर जितने भी मुआहदे दूसरे ममालिक के साथ, अभी हाल ही में आपने देखा होगा दौरा चीन जो कि कामयाब दौरा था, अब जो रूस का दौरा होगा, फिर भारत को किस तरह मुँह तोड़ जवाब देना, इसके साथ साथ कश्मीर का जो मुकदमा लड़ा जा रहा है अल्फाज से जो वहाँ पर बात की जाती है, आलमी प्लेटफॉर्म्स पर बात की जाती है, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि मैं प्रैक्टिकली कश्मीर का सफीर बन के दिखाऊंगा और बन के दिखाया। अच्छा, इसमें अब जारी बात है फॉरेन मिनिस्ट्री जो है प्राइम मिनिस्टर साहब की एक अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी एक पर्सनालिटी, करिश्मा, उनकी पर्सनालिटी में जो लोग उनको पसंद करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनकी राय है जो डिस्कस होती है, इंटरनेशनली भी डिस्कस होती है। लेकिन बहरहाल जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, और अगर फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन अफेयर्स के हवाले से कोई भी कामयाबी समेटेगा हमारा मुल्क तो फॉरेन मिनिस्टर को भी इसका क्रेडिट जाता है। तो मेरे ख्याल से इस इनाम में अगर शाह महमूद कुरैशी साहब भी होते तो शायद गलत ना होता। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ ये कि जी जो वजारतें जिन वज़रा को इनाम मिला है, अली मोहम्मद खान साहब जो कि कह रहे हैं कि जी जो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, मैं एग्जैक्ट आपको ज़रा अल्फाज पढ़ के सुना दूं कि वो क्या कह रहे हैं जी। वो कहते हैं जो वज़रा जिम्मेदारियां अदा नहीं करते हैं अवार्ड के हकदार ठहरते हैं। जी अली मोहम्मद खान साहब ये बात कह रहे हैं, यानी अली मोहम्मद खान साहब आपके मुताबिक मुराद सईद साहब ने क्या जिम्मेदारियाँ अदा नहीं की क्योंकि वो तो इनाम के हकदार ठहरे हैं, या फिर आपके मुताबिक जो हमारे वज़ीर तालीम है शफ़क़त महमूद साहब उन्होंने जिम्मेदारियां अदा नहीं की क्योंकि इनाम के हकदार वो भी ठहरे हैं, या जिसको इनाम मिल रहा है आपके मुताबिक असद उमर साहब या जितने भी इनाम हैं उन्होंने क्या जिम्मेदारियां अदा नहीं की हैं तभी वो इनाम के हकदार ठहरे। बाकी फैसला नाज़रीन आप खुद करेंगे, उन्होंने बात बड़ी क्लियरली कह दी है। एक होता है बिल्कुल घुमा फिरा के बात करें, बिल्कुल सीधी बात कर देना। अच्छा, अब कुछ जो मिनिस्टर्स हैं उनको जो ये इनाम दिया गया या जो सर्टिफिकेट दिया गया, शफ़क़त महमूद साहब देख लें, मेरे ख्याल से कोरोना की वजह से ना ये बच्चों को ज़्यादा छुट्टियां जो दी गई थी आपको पता है, और बच्चों की जो छुट्टियां थी उसकी वजह से शफ़क़त महमूद साहब बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए, बच्चों में मकबूल हो गए। तो मेरे ख्याल से बच्चों की दुआएं हैं, बच्चों की दुआओं ने शफ़क़त महमूद साहब को ये इनाम दिलवा दिया, तो शायद क्रेडिट बच्चों को भी जाता है जिन्होंने शफ़क़त महमूद साहब प्यारे वज़ीर तालीम के लिए दुआएँ की। अच्छा, फ़खर इमाम साहब, उनके होते हुए ये जो गंदम चीनी बहरान पैदा हुआ लेकिन फिर भी इनाम मिल गया। चले जी, मुबारक को, आपको इनाम मिल गया। खुसरो बख्तियार साहब जो हैं उनके रिश्तेदारों का नाम चीनी स्कैंडल में आया है, तो चलें जी उनको भी इनाम मिल गया। कई दफ़ा कारकर्दगी भी चाहिए होती है लेकिन कई दफ़ा स्कैंडल पे भी नाम मिल जाता है। चलें जी, नाम मिला है, किस्मत भी बड़ी चीज़ होती है। शेख रशीद साहब, आपको पता है जब उन्होंने वजारत रेलवे संभाली तो ज़्यादातर लोगों की राय कि जी रेलवे को बर्बाद कर दिया, कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया। फिर उनको वजारत दाखिला मिली, जिसके बाद ये तो मैं अफसोस के साथ ही कहूँगी कि दहशतगर्दी की जो वारदातें हैं उनमें इजाफा हुआ, और लेकिन फिर भी शेख साहब को इनाम दिया गया, तो शेख साहब को भी बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए, कहना बनता है कि जी कई बार इनाम परफॉर्मेंस पे मिलता है और कई बार इनाम किस्मत पे भी मिलता है। तो परफॉर्मेंस थी, किस्मत थी, जो भी थी, बहरहाल इनाम मिलने वालों को मुबारकबाद। और जो इनाम ना मिलने पे थोड़े से नाराज़ हैं, थोड़े से परेशान हैं, आपने अपना दिल खट्टा नहीं करना है, आपने अपना दिल ख़राब नहीं करना है, बल्कि आपने परफॉर्म करना है, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार इनाम आपको मिल जाए। साथ में छोटा सा पैगाम ही देना चाहूँगी, बहुत से ऐसे काम होते हैं, बहुत से ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर हमें प्रैक्टिकली बताना पड़ता है कि हम कहाँ खड़े हैं। ख़ासतौर पर अगर ज़र्फ़ की बात की जाए, आपके जिन लोगों को इनाम मिला वो आपकी टीम ही थे, आपके साथ काम करने वाले, आपके कॉलीग्स हैं, आपके साथ काम करते हैं, आपके दोस्त नहीं भी हैं, तो आप लोगों को तालियां बजाने के लिए वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए था। जैसा कि जो लोग जिनको इनाम नहीं मिला वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तभी खान साहब ने ये बात कही कि जी अगर पहले ना बताया जाता कि किन 10 वजारतों को इनाम मिल रहा है तो बाकी जो जिनको नहीं मिला वो भी यहाँ पर मौजूद होते। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपका और मेरा जो कनेक्शन है, जो राब्ता है वो जुड़ा रहे। और मैं आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा तलबगार हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।